हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और मॉर्निंग सेटअप की यहाँ पर बातें होती हैं कि मॉर्निंग में किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि निफ्टी के चार्ट में कॉल का कोई भी गणित बनता नहीं है। पर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखूँ तो यहाँ पर क्लियर कट एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ हमारा, ठीक है। और मार्केट एक अपसाइड का मूव लगा सकता है और बैंक निफ्टी को खींच के लेके जा सकता है। ये भी एक पावर होती है। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट आज बिहेव कर सकता है। तो लास्ट जो कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी हुई है। अब डोजी कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, सबसे पहले मैं एक बार उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग की बात, ठीक है। मार्केट बुलिश में है, ठीक है। बुल के बारे में तो हम बुलिश की बात करेंगे यहाँ पर अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं इसकी बॉडी के नीचे यहाँ कहीं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन लगा लेते हैं हम इसकी हाई पे। देखो, ये कैंडल को मैं ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वो ऐसे रेट हो जाए तो हो जाए, डोंट वरी। ये हो गया हाई। तो इस कैंडल को ट्रेड पूरे दिन के लिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंडल यहाँ ब्रेक हुई है, ये जो लेवल्स है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है हमारा तो ये लेवल्स को यहाँ तक ये आना चाहिए 51,800 तक, ठीक है। ये इस कैंडल की फॉर्म होने के बाद की जो होती है प्रेडिक्शन इस तरीके से होती है, यानी कि और जो इसका एसएल होगा, एसएल भी बहुत छोटा सा होता है। एक एक कैंडल को देखो ट्रेड करने की बात हो रही है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल एसएल बनेगा सिर्फ ये वाला पॉइंट। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, 925 और 95, यानी 25 से 30 पॉइंट का एसएल होगा। अगर जैसे कि मान लो आज मैं ट्रेड प्लान करता हूँ अपना, तो ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक होता है और टारगेट जो निकल के आएंगे, इसके टारगेट आएंगे यहाँ कहीं निकल के, ठीक है। फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा ये वाला जोन, ठीक। और सेकंड टारगेट बनेगा ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि जो वीक है ना, ये पूरा रूम खाली होता है इस साइड, तो हमें इस साइड ही ट्रेड करना पड़ेगा इस कैंडल को देख के। अगर हम पुट साइड हैं तो, और एसएल हमने दे दिया। और हाँ, इसमें कॉल कहाँ बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कॉल बाइंग करेंगे इस डोजी कैंडल का हाई निकलने के बाद। अब इसका उल्ट रिवर्स कर लेते हैं। एक छोटा सा सेटअप था, आपको समझाने की कोशिश थी यहाँ पर। तो ये इसका मैंने हाई मार्क कर दिया, ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं एक बार। ये इसका यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो यानी कि मार्केट अगर 52,000 को ब्रेक करता है, 52,000 को, ठीक है, ब्रेक करता है, तो स्टॉप लॉस, एक कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा हमारा। और टारगेट ऊपर की तरफ ही देख सकते हैं हम, जो कि टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पे रूम खाली है, टारगेट आएगा यहाँ कहीं। तो जो लेवल्स हैं, लेवल्स इज दिस, ये लेवल्स है 52,500। ये इस कैंडल का लॉजिक है, ठीक है। आज देखना आप लाइव मार्केट में तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। इसी से रिलेटेड होगा। वापस से अपने चार्ट पे चलते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या था हमारा, ये था एक सपोर्ट, ठीक है। साफ साफ बोला गया था कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया नहीं था इस कैंडल का, तो इस बारे में कोई बात करनी बेकार है। और क्या वीडियो बनाया था उससे पहले कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा हमें वुडन शू टारगेट देने वाला है। तो सब कुछ वैसा ही हुआ। तो ठीक है, मार्केट जब तक हाई नहीं निकालेगा, हम सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
लेवल्स को मैं ड्रॉ कर डिलीट कर लेता हूँ। अब हम खड़े हुए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हमें क्या दिख रहा है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये उसी तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी उसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि लेवल्स जब लगते हैं ना तो लंबे समय के लिए लगते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखो मार्केट कहीं भी खुले, बैंक निफ्टी में बात हो रही है, वीडियो का थोड़ा शॉर्ट रखूँगा क्योंकि निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी 17-18 मिनट का बन गया ऐसी बात करते करते। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और आप देख सकते हो 51,800 के पास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट पे है, 50 पॉइंट यहाँ ऊपर नीचे है, और 51,400 भी एक यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मार्केट ने यहाँ कहीं एक देखो अप ट्रेंड बनाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से। अब मार्केट खुलना है गैप अप, ठीक है। अब गैप अप कहाँ खुलेगा उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके पास मिलेगा 52,365 के पास मिलेगा यहाँ पे मार्केट। मान लो गैप अप खुलता है 4500 पॉइंट के आस 100-125 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलेगा, यानी कि 52,000 के आसपास, ठीक है। यानी कि यहाँ कहीं मार्केट गैप अप खोल सकता है, जो कि हमारी देखो ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ रहा है और पैटर्न भी एक हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमें देखना होता है। ये देखो, ठीक है। अब ये पैटर्न जो होता है ना बुलिशनेस को दर्शाता है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से जो है नीचे की तरफ हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा सपोर्ट। और देखो सपोर्ट से डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग करनी चाहिए, पर जिस हिसाब से कैंडल बनी हुई है ना तो मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है तो हाई निकलने पर, ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं। ये सपोर्ट है, फिर से समझा रहा हूँ आपको। और यहाँ अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो हो सकता है तेज़ी से एक डिप इस तरीके से लगा के वीक बना के बॉडी अगेन इसके अंदर चले जाए, तो ये सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोर्ट से हम हमेशा बाइंग करते हैं, तो यहाँ से 51,800 पे अगर हमें मार्केट मिलता है किसी भी टाइम तो हम एक बाइंग ही करेंगे, और स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, सिर्फ 30 पॉइंट का सिर्फ एसएल देंगे। और अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, 51,800 डोजी कैंडल का आपको बताया हुआ मैंने, नियम अभी समझाया था। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे टारगेट 51,400 की तरफ देखेंगे, और अप साइड में ऊपर की तरफ हमारे टारगेट खुले हुए हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कोशिश करेंगे सपोर्ट से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाइंग करेंगे, सपोर्ट से बाइंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ कहीं बीच में बिल्कुल नहीं फंसना, जहाँ गैप अप खोले ये कि फंस गए, चुपचाप मार्केट को बैठ कर देखना। सपोर्ट मिलेगा तो बाइंग करेंगे ऊपर टॉप तक के लिए, नहीं तो छोड़ देंगे। और अगर एसएल हिट हो जाए तो इमीडिएटली हम पुट की साइड बैठेंगे और 51,400 का टारगेट लेंगे। सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल है, यही ट्रेड बैंक निफ्टी में मेरे को समझ में आ रहा है, और इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। और चार्ट जो बोल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ उसकी बातें हो रही हैं। हो सकता है कि मैं आज गलत भी साबित हो सकता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, पर अगर मैं अपने एनालिसिस पे मुझे यकीन है और मैं 10 ट्रेड भी करता हूँ मान लो रेगुलर, ठीक है, उसमें से मेरे अगर 5 या 6 ट्रेड भी मेरे ओके होते हैं, क्योंकि मेरे एसएल छोटे हैं 30 पॉइंट और 50 पॉइंट, टारगेट 300 पॉइंट, ठीक है, 250 पॉइंट, इस तरीके से मैं टारगेट अपने रखता हूँ। और कभी कभी 500 टारगेट भी रख लेता हूँ चार्ट के हिसाब से। जैसे कि मूव था यहाँ पे 400 का सीधा सीधा 700 पॉइंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसी तरीके से छोटे छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अगर मैं ट्रेड करता हूँ, 10 ट्रेड अपने उठाता हूँ, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। मार्केट है किसी की सगी नहीं है, ठीक है, ये अच्छे अच्छों को धोखा देती है, पर ज़रूरत है कि अपने दिमाग को संयम में रखने की, अपने दिमाग को काबू में रखना है। अरे एक दिन में अगर हमारा 30 पॉइंट का एसएल चला गया, 40 पॉइंट का एसएल चला गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए कि आज लॉस हो गया, कल का दिन भी है। तो माइंड सेट करना ज़रूरी है, माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करो, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चू लो तो 2, इससे ज़्यादा ट्रेड जो करेगा ना वो ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा। इस बात को लिख लेना और छाप लेना अपने दिमाग में। तो यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद, वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।